नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर हम लोग न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ इन दी सिटी, और ये हम लोग जान चुके थे कि जो हड़प्पा है या फिर जो मोहनजोदड़ो है उसमें किस प्रकार का लाइफ है लोगों का, ये हम लोग जान चुके थे। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन सभी में क्राफ्ट किस किस प्रकार के हम लोगों को मिले हैं। हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब वहाँ पे खोज किया, खोदा, देखा, रिसर्च किया, तो उन लोगों को किस किस प्रकार का क्राफ्ट मिला है, बेसिकली इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आर्कोलॉजिस्ट्स हैव बीन फाउंड मैनी थिंग्स इन हड़प्पन विच आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब यहाँ पे ये कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब हड़प्पा के बारे में और ज़्यादा रिसर्च किया तो उनको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्राफ्ट मिले हैं, जैसे पत्थर से बना हुआ, सेल से बना हुआ, मेटल से बना हुआ। मेटल में भी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, सोचो सोने से भी बने हुए सामान वहाँ पे पाए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के आर्कोलॉजिस्ट लोगों को मिला है जब वो लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में तब। नहीं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन सब का मिला हुआ है। और ये सब बहुत महंगे मेटल होते हैं, याद रखिएगा, बहुत मेटल। ब्रास नहीं, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मेटल है, बिल्कुल अलग है। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर ये सब अलग अलग हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज का उस समय पे इस्तेमाल क्यों किया गया था हड़प्पा में, मतलब कि ब्रॉन्ज और कॉपर का इस्तेमाल हड़प्पा में उस समय पे इसलिए किया गया था ताकि टूल्स बनाया जा सके। कहने का सिंपल सा मतलब है कि टूल्स में, वेपन्स में, यानी कि हथियारों में, ऑर्नामेंट्स मतलब थोड़ा सा गहना ये सब हो गया, वेसल्स मतलब बर्तन ये सब हो गया, ये सारी चीज़ें हड़प्पा में कॉपर और ब्रॉन्ज का पाया गया है, ठीक ना। कुछ टूल्स हो गया, कुछ हथियार हो गया, कुछ गहना हो गया, कुछ बर्तन हो गया, ये सब चीज़ कॉपर और ब्रॉन्ज का बना हुआ पाया गया है हड़प्पा में जब डिस्कवर किया गया इसको। तो गोल्ड एंड सिल्वर वे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर बेसिकली इस्तेमाल किया गया था गहना और वेसल्स बनाने के लिए, बेसिकली बर्तन ये सब बनाने के लिए, ठीक ना। The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे सील भी पाए गए हैं। सील का मतलब मोहर, ये सब भी पाए गए हैं। और उन सभी वो सब जो मोहर पाए गए हैं वो रेक्टेंगल के शेप का था, और उसके ऊपर जनरली एनिमल का पिक्चर बना हुआ ऐसा देखा गया है। मतलब सील का मतलब होता है मोहर, ये सब जो लगते हैं ना, मोहर, मोहर हो गया उस, और वो मोहर जो है बेसिकली रेक्टेंगल के शेप का पाया गया है, और उसके ऊपर जानवरों का पिक्चर ऐसा उस पर छापा हुआ खोजा गया है बेसिकली। किसका? जानवर का पिक्चर इसलिए छापा गया होगा क्योंकि उस समय पे जानवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा, जानवर को उस समय पे पूजा भी जाता होगा, बिल्कुल पूजा भी जाता था, ठीक है। आगे अगला, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। और हड़प्पा के लोग घड़ा भी बनाते थे, यानी कि मिट्टी का भी घड़ा बनाते थे, और उस पर बहुत ही अच्छा कलाकारी भी करते थे वो लोग, ब्लैक डिजाइन बनाते थे। मतलब कि घड़ा हो गया, उसके ऊपर अच्छा अच्छा पिक्चर ये सब भी वो लोग डिजाइन ये सब बनाते थे ताकि वो सुंदर दिखे, ठीक है। आगे, कॉटन वॉज ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। मतलब कि कॉटन भी वहाँ पे उगाया जाता था, और कॉटन बेसिकली उगाया जाता था मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ भी हमारा उधर ही पड़ता है, हड़प्पा की तरफ ही पड़ता है। तो कॉटन भी वहाँ पे उगाया जाता था, और वो भी आज से 7,000 साल पहले से ही वहाँ पे उगाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस दैट पीपल मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, यानी कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी वहाँ पे रिसर्च करके पाया गया है, मतलब कि उन्होंने जब हड़प्पा के बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में और ज़्यादा एविडेंस उन लोगों ने जब इकट्ठा किया, तो उन लोगों को ये भी पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग कपड़ा पहनते थे कॉटन का, ठीक है ना। कॉटन का कपड़ा का कुछ रिमेन पार्ट वहाँ पे मिले होंगे उन लोगों को, उन लोगों ने पता करवाया, पता लगाया इनके बारे में। उसके बाद एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कॉटन का जो कपड़ा है अलग अलग चीज़ों में लिपटा हुआ पाया गया है। कॉटन का कपड़ा अलग अलग चीज़ों में लिपटा हुआ पाया गया है, जैसे सोना है
तो सोने को लिपट मतलब कि कपड़े में सोने को लिपट के कहीं पे रख दिया लोगों ने और लोग उसको भूल गए। तो ऐसे ऐसे प्रकार के एविडेंस वहाँ पे बहुत सारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब में पाया गया है। ठीक है, आगे आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। दीज वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड। बेसिकली वो जो होता है ना चरखा टाइप जिसमें हम लोग धागा बनाते हैं, उस प्रकार का भी कुछ डिजाइन हड़प्पा में देखने को मिला है, जिससे कि धागा ये सब बनाया जाता है। टेराकोटा एंड फेंस का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि मिट्टी, इन सब से भी मतलब कि मिट्टी का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा बहुत उसमें तार का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीज़ों से मिलके हमारा वहाँ पे चरखा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ पाया गया है, जिससे कि धागा बुना जाता था, मतलब कि धागा तैयार किया जाता था। अगला हमारा है, इसी के अंदर एक टर्म है बेसिकली स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है जरा इसके बारे में देख लो। आई स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये आदमी अपने काम में स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो है ना वो स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो डॉक्टर किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये हार्ट ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब है कि हार्ट का ऑपरेशन वो बहुत अच्छा करते हैं। तो स्पेशलिस्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा आदमी जिसको किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक ना? स्पेशलिस्ट में हैव बीन बोथ मेन एंड वुमेन। तो क्या स्पेशलिस्ट केवल मेन हो सकते हैं या वुमेन? नहीं, दोनों हो सकता है भाई, क्योंकि डॉक्टर तो हम लोगों को दोनों दिखता है, मेन और वुमेन दोनों दिखता है ना? तो स्पेशलिस्ट जो है वो महिला भी हो सकती है, तो पुरुष भी हो सकते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक ना? किसी भी चीज़ का जैसे स्पेशलिस्ट, जैसे अब हम लोग कहते हैं ना कभी कि ये डॉक्टर बड़ा स्पेशलिस्ट है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा जानता है किसी एक चीज़ के बारे में, तो वो हमारा स्पेशलिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे ये टॉपिक हमारा यहीं पे शायद खत्म हो गया। हाँ, यहीं पे खत्म हो गया। अगला टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब थोड़ा सा हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जो कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो इस सब में देखा गया है। पहला इसमें बात हुआ है ए नंबर में कि रॉ मटेरियल्स आर सबस्टांसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली का मतलब सिंपल सा, जैसे आपका लकड़ी हो गया, ओर हो गया, मेटल हो गया, ये सब हमारा नेचुरली मिलता है, अपने आप मिलता है। और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा सामान, बेसिकली ऐसा सबस्टांस जो कि नेचुरली मिलता है इन्वायरमेंट में, यानी कि आजू बाजू आपको अपने आप ही देखने को मिल जाता है, या फिर कई बार किसान भी उसको तैयार करते हैं, और फिर बाद में उसको प्रोसेस करके, मतलब कि उसमें कुछ जोड़ के, घटा के, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके उसमें फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट उसका बनाया जाता है, यानी कि उसका फिर अच्छा सा सामान तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा चीज़ जिससे को प्रोसेस करके उसमें कुछ जोड़ के, घटा के, मतलब कि कुछ ऐड वैड करके हम लोग कुछ नया सब्सटेंस बना देते हैं, वही हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मार्केट में आप जाते हो, मतलब दुकान में आप जाते हो, बिस्किट खरीदते हैं, तो बिस्किट कैसे बना भाई? बिस्किट बना चीनी की मदद से, पानी की मदद से, गेहूं के मदद से। तो ये चीनी, पानी, गेहूं, ये सब क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, जिसको प्रोसेस किया गया, उसको मिक्स किया गया, तब जाकर हमारा बिस्किट बना। हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल। जैसे आप आटा खरीदते हैं, तो आटा भी हमारा क्या है? एक रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। आप बिस्किट खाते हैं, रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। आप चॉकलेट खाते हैं, रॉ मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली रॉ मटेरियल से ही मिलके बना हुआ होता है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? ऐसा सबस्टांस जो कि नेचुरली मिलता है, या फिर हम लोग खुद भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कब करते हैं? थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करके, कुछ प्रोसेस करके, तब जाके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। जैसे हम लोग कॉटन का कपड़ा जो पहनते हैं, जैसे यदि आप कॉटन का जो शर्ट पहने हुए हैं, तो कॉटन का जो आपने शर्ट पहना, क्या वो अपने आप बन गया? नहीं, पहले कॉटन का खेती किया होगा किसानों ने पहले कॉटन का खेती किया होगा, फिर उससे जितने भी खराब कॉटन होंगे उनको बाहर निकाला गया होगा, फिर कॉटन से धागा बनाया गया होगा, फिर धागे को बुन बुन के कपड़ा बनाया गया होगा, कपड़े बनाने के बाद फिर उसको सिला गया होगा, तब जाकर हम लोग पहन पा रहे हैं। तो हमारा कपड़ा भी एक रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें है आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, लीड, गोल्ड
sorry, iron items such as copper, tin, gold, silver and precious stones. हड़प्पन्स वेयर ब्राउड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि हड़प्पा में ये महंगे महंगे मेटल भी पाए गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी पाए गए हैं, और महंगे महंगे पत्थर भी पाए गए हैं। और ये हड़प्पा के लोग दूसरे जगह से खरीदते रहते थे, लोग करते रहते थे, लोग ट्रेडिंग का काम चलता रहता था। कौन सा महंगे महंगे पत्थर का मतलब हो गया ऐसा पत्थर जिसका दाम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कभी ज्वेलरी के दुकान पे जाओगे ना, तो ज्वेलरी वाला दुकान ना बड़ा ही चमकदार चमकदार अपने पास पत्थर रखे हुए आपको दिख जाएगा, और वो पत्थर आज के ज़माने में बहुत महंगा मिलता है, ठीक है ना। वो सब यहाँ के लोग बड़ा ही शौक से खरीदते थे दूर दराज वाले इलाके में जाके। आगे उसके बाद दे गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया। कॉपर ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, मतलब कि कॉपर हड़प्पा के लोग कहाँ से खरीदते थे, राजस्थान से, जो हमारे इंडिया में पड़ता है, और वेस्ट एशिया में एक हमारा जगह है ओमन, वहाँ से भी ये लोग कॉपर खरीदते थे और अपने इस्तेमाल में लगाते थे। टीन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ये लोग टीन कहाँ से खरीदते थे, अफगानिस्तान से खरीदते थे। एंड मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और इसको कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, मतलब कि टीन को कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ये लोग टीन खरीदते थे बेसिकली अफगानिस्तान से, ठीक है। आगे गोल्ड हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। सोचो कर्नाटका कहाँ पे पड़ता है, आज हमारे इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है, तो ये कर्नाटका से बेसिकली गोल्ड खरीदते थे। आगे प्रीसियस स्टोन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। महंगे महंगे पत्थर ये लोग गुजरात से खरीदते थे, जो कि हमारे इंडिया का एक स्टेट है, वेस्ट में पड़ता है। फिर ईरान हमारा एक देश है, अफगानिस्तान भी हमारा देश है, यहाँ से ये लोग बेसिकली महंगे महंगे पत्थर खरीदते थे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, वो होगा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।